हारा हुआ, थका हुआ, उलझा हुआ, हमेशा डिप्रेस्ड, लो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि इंद्रियों पे संयम रखना और अब विषय वस्तु की तरफ ना जाना या विषय वस्तु की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर ना होना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल दी कर्मयोगी पे। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे पहचाना जाए, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप खुद स्वयं को खुद को अगर स्वाध्याय करना है, खुद का अध्ययन करना है, खुद की लाइफस्टाइल का, या फिर आपके आस पड़ोस कोई तो अच्छे दोस्त हों, मित्र हों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको खुद को अध्याय करना है, स्वाध्याय करना है खुद का, और पहचानना है कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ज्यादातर मुख्य प्रॉब्लम्स की जो वजह होती है वो ये होती है कि आपका वीर रक्षा ना करना या रज रक्षा ना करना, और अपने जो है वो नो फैप को तोड़ना या ब्रह्मचर्य का ठीक से सदुपयोग ना कर पाना या ना करना। तो इस वीडियो में हम लोग इसमें पूरा बात करेंगे। तो चैनल पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो एंड तक देखने के बाद। और अपने किसी जरूरतमंद फ्रेंड या छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जिसको इन सब नॉलेज की आवश्यकता है उसे जरूर से सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य सीरीज में हम युवाओं के लिए लेकर के आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समाज को ग्रो करने के लिए। क्योंकि आज का जो समाज है वो काफी सारे गलत आदतों में, स्पेशली जो युवा समाज है उसको काफी सारे गलत आदतों में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ही लैक ऑफ नॉलेज है, हम खुद ही सही नॉलेज, ट्रू नॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि हमारे पास हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में सारे डिटेल, सारे ज्ञान दिए हुए हैं, बट क्योंकि हम युवाओं को भटकाया जा रहा है, इस वजह से हम जो है वो भटक रहे हैं और कई सारी बीमारियों और बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। कॉजन, इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मचर्य का नाश अगर कोई करता है या उसकी लाइफ में बहुत गड़बड़ी चल, कैसे समझ में आएगा कि वो व्यक्ति को अपनी वीर रक्षा करने की आवश्यकता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं और भी काफी पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, साई या लो एनर्जी वाला रहता है, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी को करने से पहले उसके अंदर किसी तरह का कोई उत्साह या उमंग नहीं रहता है, हर वक्त लेजी रहता है या लेजी रहती है, प्रोकास्टिनेटर मतलब आज के काम को कल पे टालेंगे, कल के काम को परसों को टालेंगे, और किसी भी चीज में अपना मन ना लगना, और लो ऑफ एक्साइटमेंट मीन्स जीवन में एक्साइटमेंट ना होना, किसी को कार्य को करने के वक्त या करने से पहले किसी तरह का जीवन में या खुद के शरीर में कोई उमंग या उत्साह का ना होना, ठीक है। फुल ऑफ डार्क सर्कल्स, फुल ऑफ डीप एंड डार्क सर्कल्स, ठीक है। इससे भी ये समझ में आता है कि उस लड़की की या उस लड़के के लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि डार्क सर्कल जो होना वो भी एक तरह का संकेत है कि आप अपनी वीर रक्षा नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपनी रज रक्षा नहीं कर रहे हैं, और आपका लाइफस्टाइल जो है वो सही नहीं है। सिर्फ वीर रक्षा या रज रक्षा नहीं, बल्कि आपका जो टोटल ओवरऑल दिनचर्या है वही सही नहीं है, ना ही आपका खान पान, ना ही आपका स्लीप टाइमिंग। तो उसके बाद आता है लेस फोकस, मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है बट वो ठीक से कर नहीं पाता, क्योंकि वो हमेशा ये कंप्लेन करता है कि वो फोकस नहीं रह पाता, किसी एक चीज में ज्यादा समय तक टिका नहीं रह सकता। अगर पढ़ाई कर रहा है तो ज्यादा समय तक फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। उसके बाद क्रेव प्लेजर्स, जितनी भी सारी प्लेजरेबल चीजें होती है लाइफ में, उसको क्रेव करना, उसके अंदर से इच्छा जागृत होती है कि मैं किसी खाने की वस्तु या किसी पहनने की वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जो कि प्लेजर क्रिएट करके देती है ह्यूमन माइंड को, उन सारी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा होना समझ में आता है, क्योंकि हम सभी एक इंसान हैं, हम सभी की एक सामान्य जरूरत है। पर बहुत ज्यादा क्रेव करना किसी चीज को लेकर, स्पेशली प्लेजर को, ये भी एक संकेत है कि आपको अभी भी सुधरने की जरूरत है, अभी सतर्क होने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, चेज वुमेन, ठीक है। चेज वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो व्यक्ति जो है वो संयमी नहीं होगा, वो वुमेन्स को बहुत ज्यादा चेज करेगा, और इसका परिणाम ये होगा कि वो व्यक्ति से वुमेन्स जो है वो और नजदीक ना आकर और ज्यादा दूर जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि देखिए जब आप संयमी नहीं होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में ही वो चीज छलक जाती है, ठीक है।
भले ही कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, बट आपका ऑरा, आपका जो एनर्जी फील्ड है, उससे ही ये चीज समझ में आ जाती है, स्पेशली वुमेन्स को, क्योंकि वुमेन्स के अंदर सिक्स सेंस मौजूद होता है मेरे दोस्त। इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, और वुमेन्स काफी सारी चीजों को भाप लेती हैं। तो एक असंयमी व्यक्ति को वो ऑलरेडी पहचान जाती है कि यह जो व्यक्ति है, यह जो पुरुष है मेरे पास आ रहा है, वो मुझसे प्रेम करने के जो है वो से नहीं आ रहा है इंटेंशन से, बल्कि उसके अंदर जो है वो दुर्भावना है या दुराचारी है, या फिर किसी तरह का कोई प्लेजर मुझसे चाहता है। तो वो भी आप बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे, या खुद में भी अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं तो आपको इससे बचने की जरूरत है। उसके बाद हमेशा आप देखिएगा वो व्यक्ति डिप्रेस्ड रहेगा, एंजाइटी में भरा रहेगा, छोटी छोटी बातें उसके लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर क्रिएट कर देंगी, छोटी बातों को भी बहुत ज्यादा बड़ा खींचना है, बहुत लंबा खींचना है। उसके बाद हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो सिम्टम्स दिखने लगेंगे। उसके बाद डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी। उसके बाद इनसिक्योरिटी रहेगा, और लाइफ में किसी तरह के काम करने को कोई रिस्क नहीं लेना है, मतलब नो रिस्क फैक्टर में बिल्कुल आराम से अपने अपने जो है कंफर्ट जोन में रहने की आदत सी पड़ जाएगी। और नो गोल नो पैशन टू फॉलो, मीन्स किसी तरह का कोई लाइफ में तो बहुत दूर की बात है, मीन्स शॉर्ट टर्म में भी कोई गोल नहीं रहेगा लाइफ में, ना ही किसी तरह का कोई मकसद रहेगा कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ को कोई एक सदुपयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि ये सारे और भी काफी सारे हैं, ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट बस एक ओवरव्यू दिया है कि अगर आपके अंदर इस तरह की कोई सिम्टम्स है तो आप खुद ही जो है वो एनालाइज करें, अपना स्वाध्याय करें अपना, और इसको नोट डाउन करें कॉपी में, और हो सके तो कमेंट करके जरूर बताएं। बिकॉज इससे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आपका कमेंट पढ़ेंगे तो आपको जज करेंगे, बल्कि और ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी आपको मेरे द्वारा या बाकियों के द्वारा। तो ये सब सिम्टम्स अगर आप अपने अंदर देखते हैं, या अपने किसी परिचित व्यक्ति के अंदर ये सब सिम्टम्स देखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको गाइड करने की। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा किसी जरूरतमंद युवा के साथ जो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की। और साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आप में या आपने किसी को देखी होगी, तो मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर, और आपको गाइड करने में बहुत सरलता होगी। तो धन्यवाद आपका। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। टिल देन साइनिंग ऑफ।